पर शिविर लगले ठीक। अथी रसीद काटे के लिए, लेकिन वह सीओ वीडियो कर्मचारी रहे, लेकिन आज 2021 में उसको रिजेक्ट कर रहा है। रजिस्टर 2 पर काहे न चढ़ाया सीओ वीडियो? ये काहे पब्लिक को, जनता को जैसे आंख में धूल झोंक करके सब पैसा जेबी में ले लिया। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, अभी पंचायत में हमने कई जगह गरीब और पीड़ितों से मुलाकात की, और अगर हम कहें तो कई लोग परेशान और पीड़ित हैं। घूस को लेकर के सभी महिलाओं के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वो इस पंचायत के लिए काफ़ी शर्म का विषय हो सकता है। हम बता दें, अभी हम कौन सा पंचायत है ये? दोहट नारायण पंचायत। आप क्या हैं आप? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह होगा, हमारी पत्नी मुखिया उम्मीदवार है। अच्छा, आप कभी पंचायत में घूमे हैं? इस पंचायत में विकास काम लगभग नहीं के बराबर हुआ। महिलाओं से या और लोगों से बात हुई है उनकी समस्या के बारे में? अब पैसा लिया गया है, मतलब पैखाना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और उससे हरिजन टोला पर जो स्कूल था, स्कूल भी ख़त्म कर दिया गया। जब बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे मतलब जो है सो आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप इस बार, आपकी पत्नी मनोरमा देवी, हम बता दें कि इस पंचायत में प्रत्याशी हैं। पिछले बार भी वो चुनाव में खड़ी थी। लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास वोट आया था, 500 के आसपास वोट आया था इनको, और ये चौथे पोजीशन पर थी। इस बार पिछले मुखिया, अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, उसके खिलाफ जो आक्रोश है उसको आप किस तरह भुनाइएगा? जब तक इन गरीबों ने वो अपना कर्म से जो जनता जिस उम्मीद से उनको चुनाव जिताई थी, मतलब वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। वो सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किए। वो विकास से कोई लेना देना नहीं है, ना स्कूल बनाए, ना सड़क बनाए, ना कोई कुछ, सिर्फ पैसा कमाने में अपना समय बिता दिए। कहा जाता है कि विकास की जो भी योजनाएं होती है उसमें कमीशन फिक्स होता है, चाहे मुखिया हो चाहे पंचायत सचिव हो। सारा ऐसा योजना है कि जब योजना चला ही नहीं है, सिर्फ कागज़ पर है, सिर्फ कागजी योजना है, और पैसा निकासी है। अच्छा, तो ये आरोप, तो मान लीजिए आप अगर जीतते हैं तो आपकी नज़र में प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहला विकास में विकास, जो वृद्धावस्था पेंशन है वो जो ज़रूरतमंद है उनको मिले। प्रधानमंत्री आवास के तहत जो मिले, जो 10 साल पहले जिनको मिल चुका है मकान और वो नहीं बना है, उनके पास घर नहीं है, तो उनको घर मिलना चाहिए। उसमें लूट मार नहीं होना चाहिए। और ये सबसे पहला काम जो स्कूल जो है सो यहाँ जो है सो चालू किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कमी, ये जो इंदिरा आवास और इस पहले का पैसा अब इन लोगों के पास नहीं है, नल का जल जो है सो घरों में नहीं पहुंच पा रहा है, कभी पहुंचता है कि कितने? आप क्या सर्वे कर पाए हैं? नल जल का काम मतलब हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं हुआ है। मतलब काम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नल जल का काम नहीं हुआ, काम हुआ है नल जल में, लेकिन जो समय पर पानी नहीं पहुंचता, उसमें गुणवत्ता की कमी है पाइप में। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्योंकि आप भी पिछली बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप इस 5 साल जनता के लिए लड़ते रहे, खाली चुनाव में ही आप सामने आए हैं जनता के? नहीं ना, हम तो हर हमेशा है, मतलब समाज के साथ में है, समाज से अलग नहीं है, और तो समाज के साथ रहेंगे। तो हम बता दें, ये दिलीप कुमार सिंह है जो मनोरमा देवी की पति हैं और पिछले बार चुनाव में खड़े थे। इस बार भी चुनाव में दमशम से, पिछली बार जो मुखिया ने जो वादा किया था वो नहीं हो पाया, और जो कई 6 और 7 वार्ड के आसपास हम लोग गए थे, उस वार्ड में काफ़ी परेशानी है। अच्छा, अब बताइए कि आपकी तो सरकार है, आप भी कभी घूमे होंगे तो लोग तो कह रहा होगा कि ना कि 12,000 13,000 रुपया कमीशन लिया जा रहा है इंदिरा आवास के लिए, 600 रुपया राशन कार्ड के लिए लिया जा रहा है। क्या वीडियो को पकड़ कर नहीं ला सकते हैं इस पंचायत में दिखाने के लिए? जी, निश्चित तौर पे हम लोग इस संबंध में कई बार वीडियो साहब से बात किए थे, और इस पंचायत का जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उन्होंने अपना काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के समय में 5 साल गंवाया है। विकास के नाम पर 0/0 है। और ख़ासकर मान लीजिए जैसे नल जल योजना है, तो कुछ वार्डों में संचालित हो रही है योजना, जो कि बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि ने अपने मिल बांट कर उसको राशि का दुरुपयोग कर उसको जो है सो जनता तक उस लाभ को पहुंचने नहीं
दिया गया। अच्छा, तो क्या कीजिएगा, ये गरीब जनता 5 साल फिर किसी को वोट देगी, फिर वही आशा होगा, फिर परेशान हो गया, फिर वही, तो ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलता रहेगा? आपकी सरकार को कुछ ठोस कदम होना चाहिए। कहीं भी हम बोर्ड नहीं देखें, कहीं भी सड़क या कुछ बना हुआ बोर्ड नहीं देखें। देखिए, बोर्ड तक जहाँ की तक बात है, तो इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने गलत मंसूबों के कारण, उनको अपना पैसा को घटोला करने के कारण वो लोग बोर्ड नहीं लगा पाते हैं, और ये बहुत बड़ी मुद्दा है। इस मुद्दा को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे, और जो भी दोषी है उस पर हम कार्रवाई करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो हम बता दें, अगर इस पंचायत की आवाज़ अगर जनता तक पहुंच रही है, तो देखिए, हमने उस घर में जा कर के देखा है जिस घर के गरीब महादलित जो परिवार, गरीब परिवार हैं यहाँ पर, उन लोगों को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। अगर इंदिरा आवास हो तो उसमें 13,000 रुपये और पैसा नहीं दिया, तो अगर कई ये भी कहा कि 25,000 रुपये तक लिए गए, और 600 रुपये राशन कार्ड बनाने में के लिए। आप लोगों का क्या स्थिति है? आप लोग का राशन कार्ड बन गया? जी सर, हाँ बन। पैसा भी दिए थे? पैसा नहीं दिए थे। आप बताइए, आप मिल गया सब कुछ? राशन मिलता है? हाँ, पानी आ रहा है घर में? पानी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा पानी? थोड़ा खराब हो गया है। कब से खराब है? अब कहिया से खराब है कि जान, कहियो नहीं पानी है। इंदिरा आवास मिला? हाँ, इंदिरा आवास मिला। कितना पैसा दिए थे? 20,000 रुपया। 20,000 दे दिए? हाँ। तो पूरा पैसा मिल गया? हाँ, 20,000। आप कितना पैसा दिए? 20,000। 25,000 आप 25,000 दिए? क्या है, कितना पैसा मिला? 25,000 दिए तो पहला छोड़िए, पहली बार में? पुराने वाला। उस समय दूसरा मुखिया थे? हाँ। कौन मुखिया थे? है अभी मुखिया आता क्या, मधुबन के। तो देखिए, इन गरीबों की बात समझ लीजिए। तो पहले, इससे पहले मुखिया थे, उस पर भी आरोप लगे हैं कि पैसा का इतना बड़ा खेल हुआ है कि 20 से 25,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया गया था। ये पहले की बात है। ध्यान दीजिए, सुनिए सभी की, कीजिए अपने दिल की। वैसे प्रत्याशी को आप जिताइए जो प्रत्याशी ईमानदार हो और आपके वार्ड का पैसा प्रखंड से लाए और विकास सड़क पर, ज़मीन पर दिखे। क्योंकि अगर पैसा ले करके आप वोट देंगे तो ये पैसा आपसे ही लूटा जाएगा। हमेशा याद रखिए, 500 या 1,000 रुपया ये प्रत्याशी आपको देंगे, लेकिन उसके एवज में आपका 20-20 हज़ार रुपया खा जाएंगे। तो कौन सा अच्छा होगा? निर्णय लीजिए और दिल पर हाथ रखकर आंख बंद कीजिएगा। सही प्रत्याशी आपके सामने होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद। मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे पदाधिकारी जो कि स्थानीय प्रतिनिधि के साथ मिलकर इस जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। 2004 में स्कूल पर शिविर लगले, अथी रसीद काटे के लिए, लेकिन वह सीओ वीडियो कर्मचारी रहे। लेकिन आज 2021 में उसको रिजेक्ट कर रहा है। रजिस्टर 2 पर काहे न चढ़ाया सीओ वीडियो? ये काहे पब्लिक को, जनता को जैसे आँख में धूल झोंक करके सब पैसा जेबी में ले लिया। 2004 में शिविर लगा था स्कूल पर, मैं हम लोगों को रसीद को रिजेक्ट कर दिया। अब फिर कहता है ऑनलाइन कराइए। कमीशन मांगा था, कमीशन नहीं दिए थे क्या? नहीं, कमीशन हम लोग नहीं दिए, इसीलिए नहीं हुआ। जो कर्मचारी 2004 में था उसको सीओ वीडियो ने कहा पकड़ा, जो रजिस्टर 2 पर क्यों नहीं चढ़ाया, अपना जेबी में पैसा क्यों लिए, काहे लिए? मुखिया कुछ नहीं करता है? नहीं, उस समय में तो मुखिया 2004 में जो 6 से इलेक्शन नहीं होता। अभी के बात में अभी में इस मुखिया 5 मुखिया कुछ नहीं किया है। तो क्या करें? वोट तो आपको देना मजबूरी है, वोट तो देवे कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा? देना तो है ही वोट, कोनो पार्टी को नहीं देंगे तो उतना ही बनेगा। इस गांव में कौन गांव है ये? नारायण, दोहट नारायण है। तो दोहट नारायण में काफ़ी ज़्यादा घुसखोरी का प्रथा है यहाँ पर लोग? बहुत ज़्यादा है। प्रखंड तो, बहरी प्रखंड तो और घुसखोरी है। तो बहरी प्रखंड सबसे ज़्यादा घुसखोरी में डूबा हुआ है, ये बात हमें पता लग रहा है जब हम
अपने जनता के बीच में आ रहे हैं। देखिए कितनी महिलाएं हैं, जरा दिखाइए अजीत, कितनी महिलाएं हैं जो बैठे हुए मीडिया को देखने के हाथ जोड़ कर खड़ी हैं। जरा वीडियो से आप सुनिए इनकी आवाज़, देखिए कितने बूढ़ी हैं और इस बूढ़ी की आत्मा को आप तड़पा रहे हैं। ऐसे वीडियो को और ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, कर्मचारी, पंचायत सचिव नहीं बख्शे जाएंगे। आप कम से कम भगवान से डरिए, ऊपर वाले से डरिए, क्योंकि ये लोग आपके सहारे ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन आप एसी चैम्बर में बैठकर